नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्राइम टाइम में युवाओं से जुड़े अहम खबर को लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं पटवारी परीक्षा परिणाम पर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की और सूबे में हो रही सियासत की। तो आज राजधानी भोपाल और इंदौर समेत पूरे प्रदेश में गुरुवार को पटवारी और अन्य भर्ती में गड़बड़ी को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स भी सड़क पर उतर आए। भोपाल में कर्मचारी चयन मंडल के गेट के सामने प्रदर्शनकारी और अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। तो वहीं इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में छात्रों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों में हुए प्रदर्शन को देख सकते हैं। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। असल में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी द्वारा आयोजित ग्रुप 2 और पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद शुरू हो गया है। भर्ती परीक्षा के टॉप 10 की लिस्ट में से 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी वो भिंड के भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का बताया जा रहा है। इस सेंटर में 114 लोगों का चयन हुआ। विधायक के सेंटर से 7 टॉपर होने पर उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में था। वहीं जिस मुद्दे पर बड़ी बहस हो रही है उस पर कर्मचारी चयन मंडल ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उसका कुछ अंश आपको बता रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने कहा कि आवेदन पत्र भरने के समय अभ्यर्थियों से उनकी परीक्षा शहर प्राथमिकता के तौर पर ली जाती है। ईएसबी के द्वारा ऑडिट किए गए परीक्षा केंद्रों की परीक्षा दिनों में उपलब्धता अनुसार अभ्यर्थियों को रैंडम पद्धति से परीक्षा शहर और केंद्र आवंटित किए जाते हैं। हर पाली के प्रश्न पत्र सुरक्षित और सुचितापूर्व ढंग से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए जाते हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का अक्षरशः पालन किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर चुनावी सीजन में सियासी बयानबाजी का सैलाब देखने को मिल रहा है। पहले बयान सुन लेते हैं, फिर युवाओं के भविष्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश को तो घोटालों का प्रदेश शिवराज जी की सरकार ने बना दिया है। हमें चिंता इस बात की है कि जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उनके बारे में सरकार चिंतन नहीं करती। व्यापम लगातार जारी है। एक कॉलेज में एक एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लगातार सीरियल में रोल नंबर्स के साथ में 10 में से प्रथम 7 मेरिट के स्थान वहां से आते हैं। इससे बड़ा और क्या घोटाला हो सकता है? ये अक्षम्य अपराध है। तुरंत इन परीक्षाओं को निरस्त किया जाना चाहिए और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होना चाहिए। नहीं, देखो, कॉलेज का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज कोई परीक्षा कोई कॉलेज नहीं कराता है और ये जो उसमें कर्मचारी चयन मंडल कराता है, कॉलेज का कोई उसमें आपका कॉलेज है तो कोई आपने बात की है कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, क्यों करना चाहिए बात? भाई हमारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, वो कराते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। परीक्षाएं पटवारी की हो या अन्य परीक्षाएं व्यापम से होती हैं और जिस विधायक का वो सेंटर था, सेंटर में कंप्यूटर और उसके कक्ष के अलावा जो भी व्यक्ति अपना मकान किराए से देता है, कॉलेज किराए से देता है, उसका कंप्यूटर रहते हैं और उसका कक्ष रहता है। सारी व्यवस्थाएं जो एजेंसी परीक्षा कराती है उसकी रहती हैं और इसे मैं समझता हूं क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें सबका सब जो रहता है, चाहे कमांड हो, चाहे उनके व्यक्ति हो, चाहे जो भी व्यवस्था रहती है वो एजेंसी की रहती है। ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, ऐसा कुछ पता ही चल रही है। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और युवाओं की ही बात करने की केवल और केवल कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और विकास बौंद्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत विकास जी आपसे करना चाहूंगा। क्या ये महज संयोग है या कुछ और कि एक परीक्षा सेंटर से 100 से ज्यादा अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं?
टॉप 10 में इतने बड़ी संख्या में शामिल हो जाते हैं और आप लोगों की तरफ से जो दलीलें आ रही हैं वो युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। आखिर युवा प्रशासन से जवाब भले ही मांग रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनका असली जवाब तो शासन ही दे पाएगा, यानी कि आपकी सरकार दे पाएगी। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष जो घोषणा की थी 15 अगस्त के दिन कि हम अगले 1 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी सेवाओं में रोजगार देंगे, उसकी ओर हम बढ़वाए हैं। ये हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है और बिल्कुल हम हर बात का जवाब देंगे। आपने मुझे एक ही प्रश्न उठाया अभी, आपने कहा कि 100 से ज्यादा युवा कैसे एक उस पे आ जाते हैं, चयनित हो जाते हैं एक सेंटर में। देखिए, 8,800 मेरिट में स्थान उपलब्ध थे। कितने? 8,800। सेंटर कितने थे? 78। अगर आप 8,800 को राजावत जी 78 से भाग देंगे तो वो 100 से ऊपर ही आएगा। मतलब बेस्ट प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इक्वलाइजेशन करें तो लगभग 110, 115 तो हर सेंटर से वैसे ही होने चाहिए चयनित। प्रोबेबिलिटी का जो हमारा थ्योरी कहती है उसमें ठीक है, 112 तो होने चाहिए। 114 होगा तो कौन सा बड़ा काम हो गया, खराब काम हो गया? मुझे लगता है, देखिए, इस मामले में उस सेंटर में 114 आप इतना अच्छा जवाब दिए, पर विकास जी शायद ये जवाब अगर ईसीबी के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट में होता ना तो आज की ब्रेकिंग न्यूज होती है। विकास जी, देखिए, मैं तो आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ ना, आप लीजिए ना। नहीं, मैंने भी उसी बात को किया, मतलब हाँ, मैं आपके बौद्धिक विश्लेषण की यहाँ पर तारीफ कर रहा हूँ कि भाई आपने जो 112 का आंकड़ा बताया, अगर युवाओं को ईसीबी की ओर से, प्रशासन की ओर से ये आंकड़ा आता तो कहीं ना कहीं उनको एक आंकड़ों के तौर पर सेटिस्फाई करता। देखिए, कमलनाथ जी के राजनीतिक आरोपों का जवाब, राजनीतिक फैलाए भ्रम का जवाब देने के लिए हम है ना। ठीक है, मैं तो चाह रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस को आप डिफेंड कर लेंगे, वर्षों पुरानी आदत है, लेकिन युवाओं को कैसे डिफेंड कीजिएगा? अब तो युवा खड़े हैं ना। नहीं, युवाओं को क्यों नहीं करेंगे? अगर हम 8,800 को इस परीक्षा के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, अगर हमने साल से पहले भी रोजगार दिया और मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले ही कहा कि हम 15 अगस्त तक वो 1 लाख का आंकड़ा छू देंगे, तो ये तो हम युवाओं और ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनका क्या करेंगे? देखिए, समझाएंगे। कांग्रेस ने कल बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा लोग। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अनुरोध क्या कर रहा हूँ। कांग्रेस ने उन युवाओं को भरमा दिया, और भरमाया भी कैसे जाता है? देखिए, सरकारी सेवाओं की अपना एक वजनदारी है, इसलिए आपने देखा होगा लगभग 13 लाख लोगों ने आवेदन भरा था। इन 8,800 मेरिट स्थानों के लिए कितने लोगों ने? 13 लाख लोगों ने आवेदन भरा था। जी, एग्जाम देने कितने लोग पहुंचे? 9,75,000 पहुंचे एग्जाम देने के लिए। ठीक। बाकी लोग एब्सेंट हो गए। कितने लोग? 3.5 लाख लोग एब्सेंट हो गए लगभग। लेकिन अब अगर 9,75,000 लोगों में से मान लीजिए 8,800 का सिलेक्शन होना है, इसका मतलब है 9,68,000 लोग मेरिट में स्थान नहीं पाए हैं। ये वो युवा हैं जिनके कम अंक आए। अब अगर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल जो दुनिया को भरमाता आया, देश को भरमाता आया, ये उन पीछे रहे 9,68,000 लोगों में से अगर 1% में भी भ्रम खड़ा कर देता तो 9,000 खड़े हो जाएंगे। तो ये कौन सा बड़ा काम हुआ? लेकिन हमें मौका मिल रहा है, हम उस भ्रम को बराबर से दूर करेंगे और उसमें से 9 छात्र भी असंतुष्ट नहीं रहे अगले 9 दिन में, हम ये सुनिश्चित करेंगे। चलिए, ठीक है, 9 छात्र भी असंतुष्ट ना रहे। ठीक है सर, ठीक है, आप बने रहिएगा सर हमारे साथ, और भी सवाल आपसे करेंगे। और सिद्धार्थ जी, तो क्या आप लोग भरमा रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी, ये सही बात है क्या? देखिए, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी इनका चोली दामन का साथ है। अगर आप अतीत में जाएंगे तो आप अतीत में थोड़ा सा अतीत के झरोखे में झांकिए आप। इस प्रकार से व्यापम के अंदर 90 मौतें हो जाती हैं, जिसमें से 15 से 20 संदिग्ध मौतें होती हैं,
और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मगरमच्छ पाए जाते हैं उस भ्रष्टाचार के अंदर। वो किस प्रकार से उसमें लीपापोती की गई थी, और विकास गोंदिया जी भी आज भी उसी प्रकार से वैसे ही डिफेंड कर रहे हैं जैसे लक्ष्मी शर्मा जी को किया था, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को। तो आज भी मेरे को तो लग रहा है कि ये आज भी कैसे भी बचा, वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं साहब कि जो 78 परीक्षा सेंटर के हिसाब से उन्होंने तो हमारे चैनल पे एक मार्जिन भी दिया कि 8800 स्टूडेंट्स को अगर 78 से भाग करते हैं तो 112 से ऊपर का आंकड़ा होता है। उस हिसाब से वो कह रहे हैं 114 में गणित में तो भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा सर, पर्याप्त समय दूंगा। मैं आपके माध्यम से विकास जी से पूछना चाहता हूँ, व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 और व्यापम 3 जब हुआ था तो बीडी शर्मा जी के ही रिश्तेदार उसमें 12 क्यों पात्रता प्राप्त पाए गए, उन्हीं की हुई, और सारे मुरैना जिले के क्यों थे? अब उसमें भी बताइए कि उसमें भी कोई विशेष कोई गिनती लेके आइए, कोई गणित लेके आइए विकास जी। उस पे भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके साक्ष्य पेश किए थे। चलिए वो छोड़िए, आप पीएससी होती है, पीएससी के थ्रू जिस कॉलेज को 10 साल की पात्रता होती है उस पात्रता का लेटर लगता है, उसके बाद आप है ना प्रवेश प्राप्त कर सकते हो और आप है ना परीक्षा दे सकते हैं। जिन कॉलेज को खुले हुए 3 साल हुई उनके लेटर पैड लगने के बाद संघ के और बीजेपी के किसी की बहू, किसी का बेटा, किसी की लड़की आज नौकरी कर रहे हैं, इसमें कौन सा गणित बताएंगे? चलिए पूछिए इनसे आप, इसका कोई गणित है इनके पास? नहीं तो मैं साक्ष्य पेश करता हूँ आरटीआई के लगाए हुए कागज रखे हुए मेरे पास निकले हुए, जिसमें संघ के बड़े बड़े अच्छा सुनिए मैं केवल ये पूछूंगा सिद्धार्थ जी, ये जो बात हो रही है हमारे पास तो दिन भर में न जाने कितनी खबरें आई, लेकिन मैं कुछ प्रमुख खबरें जो देख रहा था उसमें स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं साहब कि वो जो जिन बच्ची ने टॉप किया उसकी उम्र 20 साल है, हम लोग बहुत साल से पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं, हमारे 180 नहीं आए, हमारे 145 155 आए। ये चीज क्या मतलब विचलित करने वाली नहीं है? देखिए, ये हमारे पूर्व सांसद राम लखन सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं संजीव सिंह, जो पहले कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दिया था, बीएसपी से विधायक थे, आज की डेट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही वो एकदम पवित्र हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, जो निर्मा वॉशिंग पाउडर है, वो भाजपा वॉशिंग पाउडर बन गया है। तो संजीव सिंह ने जैसे ही उसमें स्नान किया है एकदम पवित्र बन गए। और उसके बाद जो लिस्ट उठाएंगे आप जिन्होंने टॉप किए हैं, उनकी रिश्तेदारी, उनके क्लोज कनेक्शन अगर आप निकालेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता या कोई ना कोई पदाधिकारी या किसी बड़े नेता के लोग निकलेंगे। मैं बड़े जिम्मेदारी। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड रहेगी इस, और बहुत जल्दी उस ठीक। हाँ मैं आ रहा हूँ विकास जी, मैं चाहता हूँ आप ये बताइए राजावत जी, अब क्या डिमांड रहेगी आप लोगों की इस भर्ती परीक्षा को लेकर? पूरी जो कार्य प्रणाली है जो इसको बदला जाए और इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और पुनः इसकी परीक्षा की जाए, और जो भी संबंधित मंत्री है गोविंद राजपूत जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी लेते हुए मैं विकास जी के पास लौटता हूँ। एक व्यापम 2 व्यापम 3 से भी बड़ा। ठीक है, मैं विकास जी के पास लौटता हूँ। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इस समय आप हमारे स्क्रीन के सेंटर में कर्मचारी चयन मंडल के पक्ष भी लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से पेश कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शक उसे भी देख सकें जो युवा दर्शक हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। विकास जी, आप अपनी बात रखिए। नहीं, आज का आपका कार्यक्रम के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि कांग्रेस के भ्रम को, राजनीतिक भ्रम को, जो कि बहुत तेजी से फैलता है और फैलता भी उनमें बहुत तेजी से है जो परीक्षा में पीछे रह जाते हैं, उसे हम तोड़ने में कामयाब रहे हैं और रहेंगे। आपके कार्यक्रम हेतु धन्यवाद। और आपने जो ग्राफिक्स दिखाए, देखिए अभी राजावत जी ने गोलमोल बातें करते रहे व्यापम के ऊपर बहुत सारे। ठीक है सिद्धार्थ जी, उनकी बात हो जान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, समय बहुत कम मिलता है हमें। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ जी प्लीज काम डाउन। मैं आता हूँ ना आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। मैं तो दो ही बातें कह रहा हूँ। व्यापम से जुड़े मुद्दे कोर्ट में गए, तबकी शिवराज सरकार ने उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी। जो डिफॉल्टर्स थे, जो गलत थे, जो कन्विक्शन लायक थे, उन पे कन्विक्शन हुआ और
सजा भी हुई है लोगों को। हाल में भी पिछले हफ्ते भी 3 को युवा सजा हुई। युवा ये पूछ रहे हैं विकास जी कि विधायक के सेंटर से ही 7 टॉपर कैसे हाँ, निकले? इसी पे आ रहा था, लेकिन मैंने कहा उस बात को भी कह दूं। जिनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो सके वो छूटे भी व्यापम के मामले में। और खास बात व्यापम के मामले में आप देख लीजिए, व्यापम 2011-12 का था, कांग्रेस ने कहानी रची, जनता ने हमें जिताया। 2018 में 2000 इनको 15 महीने का मौका भी मिला। राजावंशी जी कहाँ थे कागज वो जो आप दबा के बैठे रहे, 15 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए। खैर, अभी आते हैं विधायक जी के कॉलेज के ऊपर आपने बात की। देखिए, नंबर एक बात टेक्निकली मैं बहुत तेजी से इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा बातें स्पष्ट करने का मौका मिलेगा। नंबर एक, कोई विधायक का कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज समितियों के होते हैं। विधायक उस समिति में एक सदस्य भर हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं कॉलेज रामलखन सिंह जी का है। ठीक है राजावत जी, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। राजावत जी प्लीज मैं आपको समय देता हूं। कॉलेज किसी का प्रोप्राइटरी नहीं होता है, ये बड़ा स्पष्ट हमारे यहाँ कानून है। तो इसलिए किसी विधायक के नाम से किसी कॉलेज को चिन्हित करना, इसका मतलब है कि कांग्रेस पूरी शिक्षा व्यवस्था का और सिस्टम का पे उंगली उठा रही है, गलत बोल रही है। नंबर दूसरी बात, देखिए मान लीजिए वो एनआरआई कॉलेज भी था, आपको तो बोला है। अरे सुन लीजिए ना प्लीज आप, जितने कॉलेज चल रहे हैं सब फर्जी, मुझे बोलने 4 कमरों में चल रहे हैं। अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कंटेम्प्ट अच्छा, एक चीज इसको तो स्वीकार। एक चीज विकास जी बोला, विधायक जी के रिश्तेदारों की बात बोली है। अब मैं वो शुरू के 10 जो हमारे प्रबुद्ध छात्र छात्राएं रहे हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उसमें से 2 अनारक्षित वर्ग के हैं, एक ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एक हैंडीकैप्ड है, एक शेड्यूल कास्ट भी है और 6 ओबीसी भी है। अब मुझे पहले ये बता दीजिए राजावत जी की इसमें से रिश्तेदारी किनकी है? कुशवाहा जी से अनारक्षित वर्ग वालों की है, जिसमें की बनिया भी है और ब्राह्मण भी है, जिसमें ओबीसी 6 हैं, जिसमेमें हैंडीकैप भी है, एससी भी है। आप किससे रिश्तेदारी जता रहे हैं? बताना चाह रहे हैं विकास जी ऐसे सुनिए तो मैंने ये सवाल नहीं पूछा था। मेरे को एक आसान सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए मैं आपका काम और आसान कर देता हूँ। इंग्लिश का पूछा जा रहा है साहब कि 25 में 25 कैसे आ गए? बोले बड़ा अच्छा पढ़ने वाले भी 25 में कोई 14 लाए, कोई 13 लाए हैं। सिलेबस चेंज हो गया था। यही मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, ये युवाओं की बात है। नहीं, इन्हीं युवाओं में से वही युवा जो बोल रहे हैं, उन्हीं की बात को मैं आपके सामने रखती हूँ। हाँ, युवाओं को किसने फीडबैक किया? अरे वो ट्वीट से अरुण यादव जी ने फीडबैक दिया, कमलनाथ जी ने फीडबैक दिया। युवा तो नहीं गए चयन बोर्ड के ऑफिस में देखने के लिए कि क्या। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझनी होगी कि 13 से 23 नंबर आए हैं, 25 किसी के भी नहीं आए, और 25 आए भी तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर हमारा कोई युवा इतना अंग्रेजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके कि अगर 25 मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरे पास खबर आई थी विदिशा के गंज बासोदा में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे जब संवाददाता वहां पहुंचे तो वो बता रहे थे साहब कि 20 साल की लड़की है जो पहली बार पेपर दी, वो टॉप करी, 183 नंबर आए उनके, और जो हम लोग बहुत बार से पेपर दे रहे हैं। अब ये उनका ओपिनियन था। तो इस तरह की चीजें मैंने कहा ना देखिए, अगर 13 लाख लोग आवेदन करते हैं, 9,75,000 एग्जाम देने जाते हैं उन 78 सेंटर्स पे, और उसमें से मात्र 8,500 8,800 का सिलेक्शन होता है, तो बाकी को भरमाया जा सकना बहुत आसान है। मैं सिद्धार्थ जी को समय देता हूँ। आप बताइए, आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए 5 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, कोई पहली बार मैं सर आता हूँ, एक फाइनल कॉल आपसे लूंगा। मैं सिद्धार्थ जी ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग भ्रमित कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से युवाओं को। देखिए, आज की डेट में देश का हर युवा जागरूक हो चुका है। आपको शायद याद होगा 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से जो झूठ बोलने का एक अभियान प्रारंभ हुआ था, वो चलते चलते आप आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए, 50% आज की बात कीजिए। 50% की सरकार। विकास जी ये बोल रहे हैं कि अरुण यादव साहब ने जो ट्वीट किया है उससे युवा भ्रमित हो गए। ये सही है क्या? ये कांग्रेस का प्रदर्शन है कि युवाओं का प्रदर्शन है? थोड़ा सा ये भी तो क्यों भ्रमित होगा? हाँ, देखिए, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में आप देखिए संविदा शिक्षक अलग बैठे हुए हैं, और आप भोपाल की आज स्थिति ये हो गई, आप जिस जगह पे जाएंगे कम से कम 10, 15, 20 जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी के 50% का कमीशन, 1.5 लाख बैकलॉग के पद भरे नहीं। आदिवासी नहीं, आप आज के मैटर के बारे में बताइए ना। बीजेपी ये कह रही है साहब कि ये जो ट्वीट कर रहे हैं भरमाने वाले ट्वीट है। और अपने लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो भी संबंधित लोग हैं, या उन 50% का जो कमीशन दे देते हैं, या जो भ्रष्टाचार के रूप में इनको पैसा पहुंचा देते हैं, उनको पात्रता मिलके वो टॉप आ जाते हैं। और जो बेचारे पात्र हैं जी, वो आज रोडों पे घूम रहे हैं। ठीक, ऐसे व्यापम में हुआ था, व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, और ये उससे बड़ा घोटाला हो गया है। तो विकास जी पे आज की डेट में कोई शब्द तो है नहीं ना, इनके पास कोई प्रारूप है कि क्या बोलना चाहिए। अब जनता 23 में इनको ये बता देगी कि अब आप घर बैठो, भ्रष्टाचार बहुत हो गया। चलिए, तो आप लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि ये परीक्षा निरस्त की जाए। तो जनता को क्या, आप लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि परीक्षा निरस्त की जाए। सिद्धार्थ जी, मांग क्या है आप लोगों की? फाइनल मांग क्या है इस पूरे? आवाज नहीं आई। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आपकी फाइनल मांग क्या है? फाइनल मांग ये है कि गोविंद राजपूत जी को इस्तीफा देना चाहिए। फाइनल मांग ये है कि पुनः इसकी परीक्षा होनी चाहिए, इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए और निष्पक्ष इसके परीक्षा होनी चाहिए। चलिए, और तुरंत संबंधित मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है सर। विकास जी बोलिए। जी, देखिए, कांग्रेस केवल भरमाने का प्रयास कर रही है। गोविंद राजपूत जी ने स्पष्ट कहा कि जो चयन प्रक्रिया है वो एक अच्छी एजेंसी के माध्यम से कैरी ऑन की गई, जिसमें कॉलेज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, कंप्यूटर स्थान उसका होता है, इसके बाद में इन्विजिलेशन हो, और तो उन कंप्यूटर के पीछे जो सर्वर लगता है जिसके माध्यम से छात्र परीक्षा देते हैं, वो भी अन्य कंपनी जो कि IIT के लिए चयन का काम करती है वो कर रही थी। और दूसरी बात देखिए, कंप्यूटर लॉक्स तो ऐसी चीज है कि जो तो सेफ रहते हैं। टेंडरिंग में आपका देख लिया था किस कंपनी को काम दिया था और किसको टेंडर मिलता था। तो ये मत बताइए, जिस कंपनी को आप जिस एजेंसी को देते हो उसी से कॉन्टेक्ट होता है। शिवराज सिंह और खास करके साधना टैक्स लगने लगा है। अब तो 50% का साधना टैक्स दो और आप कोई सा भी काम करा लो, किसी भी कंपनी को काम देके किसी की भी भर्ती करा लो। 50%। मैं चाहता हूँ युवाओं के विषय से, बहुत ही गंभीर विषय है, हम लोग जो भी चर्चा करें तो युवा भी हमें देख रहे हैं, हमारी भी ड्यूटी तय हो रही है। हम लोग किस तरह से अपनी बात रखते हैं। देखिए, गोलमोल बात नहीं होनी चाहिए। अगर तकनीकी विषय है, युवाओं से जुड़ा है, तो राजनीतिक चर्चा। चलिए, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, सरकार जांच कराने में क्यों कतरा रही है? विकास जी ये बताइए, जांच कराने में क्यों कतरा रहे हो? आप जांच कराओ ना। अगर कांग्रेस दोषी मानते हो आप, तो कांग्रेस के ट्वीट पे ना युवा रोडों पे आ रहे हैं, तो आप निष्पक्ष जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप जांच के बिंदु और जांच के लिए आवेदन लिख के दीजिए। अरे जनता दे तो रहे हैं, युवा दे तो रहे हैं कि जांच कराई जाए, रोडों को कराए। अरे सुनिए ना, राजावत मांग कर रहे हैं। कल हमारे अरुण यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे कोई स्वीकार करो ना, आपने तो स्वीकार कर लिया। बयान में बता रही है जो साधना टैक्स लग रहा है 50%, बयान में बता रहा है। अब तो जनता बोलने लगी है 50% का साधना टैक्स चलेगा। अच्छा ये बताइए। ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है। बोल रही है आजकल 50% साधना टैक्स। साधना क्यों? अच्छा विकास जी, अच्छा ठीक है सिद्धार्थ जी प्लीज। विकास जी ये बताइए कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, विरोध को अपन अलग रखते हैं। ये बताइए सर कि अगर जो युवा जो बिंदुवार आपसे जांच की मांग कर रहे हैं, क्या वो करवाएंगे आप? सिर्फ युवा? अवश्य जो भी बेरोजगार युवा है, जिसके मैंने विकास जी से सवाल पूछा है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ में खड़ी हुई है और हम जांच करा के ही मानेंगे। जब तक जांच नहीं होगी। अच्छा है, आपने भी जवाब दे दिया। विकास जी आप भी जवाब दे दिए इसी बात पे। आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में होगा। हाँ ठीक है, अब विकास जी आप बोलिए। श्री राजावत जी से मेरा निवेदन है, व्यापम की बार बार बात करते हैं। 15 महीने इनके पास थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप सुनिए तो बंद्रिया जी, आप ये बताइए, जो युवा मांग कर रहे हैं, क्या वो आप लोग पूरा करेंगे? आपकी सरकार युवा जो मांग कर रहे हैं बिल्कुल पूरा करेंगे। आज नरोत्तम मिश्रा जी जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा है किसी को कोई भी अगर शंका है वो जानकारी लाके दे कि कहाँ गड़बड़ हुआ है, या फिर जानकारी ले। समय की कमी के चलते सर मैं चर्चा यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, विकास जी, आप दोनों मेहमानों का इस महत्वपूर्ण विषय पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये युवाओं से जुड़ा हुआ सीधा विषय था। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी युवा करते हैं,
फिर वो चाहे पीएससी की हो, व्यापम की हो या फिर किसी अन्य संस्था द्वारा लिए जाने वाले प्रतियोगी पेपर्स की। लेकिन जब इस बात की जानकारी मिलती है युवाओं को कि एक कॉलेज से 60 टॉपर्स आते हैं, 114 लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर युवाओं को पता चलता है कि इनमें से तो कई ऐसे भी लोग थे जो जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार हैं, तब युवाओं का गुस्सा अपने चरम पर आ जाता है। प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो युवाओं के प्रदर्शन को बयां करती है। उन्हें उस प्रदर्शन की जगह पर मौजूद नहीं होना चाहिए था, ऐसा बहुत लोग कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि इन्हें तो तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन युवा जो मांग कर रहे हैं, इस पर अब प्रतिक्रिया कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री देंगे या पूर्व मुख्यमंत्री जिस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं? ये मामला अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।